नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद जानीद आपका जस्ट क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में जो 10th का मैथ्स अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं। घर पे बैठ के पढ़िए। चलिए, इसका एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि किस पे बेस्ड है? इक्लिड डिवीजन लेमा पे। अच्छा, लेमा क्या होता है? व्हाट डू यू मीन लेमा? मींस वन प्रूवन थिंग बाय विच वी कैन प्रूव द अनदर थिंग। मतलब कि आपका कोई ऐसी चीज जो पहले से प्रूफ हो रखी हो और हम उसकी मदद से, उसकी हेल्प से क्या करेंगे? दूसरी चीजों को प्रूफ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, सनराइज इन द ईस्ट, तो मैं उसको देख के ये कह सकता हूँ कि बाय द डायरेक्शन, बाय द पोजिशन ऑफ द सन इन द मॉर्निंग आई कैन डिसाइड कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और मैं इसको फिक्स वे में पूरा बता सकता हूँ। अच्छा, इक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? हमारा कहता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर शुड बी इक्वल टू 0 बट लेस देन ऑलवेज बी बी। ये आपका प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ। फिर भी आप ये जानिए कि हमारा रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, किससे? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और या 0 हो सकता है। इसी पर बेस्ड ही सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.1 के अंदर 1 सेकंड से लेके आपके 5th 6th क्वेश्चन तक सारे हैं। फिर भी हम इसके कुछ और पार्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे, वो आप देखिएगा। अच्छा, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओड इंटीजर को तो मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिकॉज इवन नंबर के लिए मेरे पास में होता है 2q, या किसी भी नंबर को अगर आप q2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा? वो इवन नंबर में आ जाएगा। और प्लस 1 कर दोगे तो वो किस में आ जाएगा? ओड में आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? क्वेश्चन में क्या कहा है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 ने लेके यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। और हमें क्या प्रूफ करना है? पॉजिटिव ओड इंटीजर। क्या प्रूफ करना है? ओड इंटीजर प्रूफ करना है। ओड इंटीजर के लिए प्रूफ करने के लिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू है, जैसे a इज टू 6q प्लस r है, तो मेरा r क्या क्या हो सकता है? व्हाट r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जैसे r की वैल्यू क्या होगी? मेरी r की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0 होगी बट लेस देन 6 होगी। इक्वल टू 0 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन 1 होगी। तो मेरे 5 केसेस बनेंगे। व्हेन केस फर्स्ट बनेगा मेरा, केस फर्स्ट क्या होगा? जब r इक्वल टू 0 होगा। केस सेकंड क्या बनेगा? केस सेकंड बनेगा मेरा r इक्वल टू 1 होगा। थर्ड केस बनेगा मेरा r इक्वल टू 2 होगा। फोर्थ केस बनेगा मेरा r इक्वल टू 3 होगा। फिफ्थ केस बनेगा मेरा जब r इक्वल टू 4 होगा। सिक्स्थ केस बनेगा मेरा जब r इक्वल टू 5 होगा। क्या सेवंथ केस बन सकता है जब r इक्वल टू 6 होगा? नहीं, क्योंकि r विल बी लेस देन 6। क्या होना चाहिए? r विल बी लेस देन 6। और हमें क्या फाइंड करना है? ओड इंटीजर। तो हम कौन से केस को लेंगे, ये आप देखिए। चलिए, सबसे पहला केस फर्स्ट लेता हूँ। मैंने लिख दिया ओड इंटीजर के लिए a इक्वल टू 6q प्लस 0। मीन्स क्या हुआ? मेरा a की वैल्यू आई है आपके पास 6q, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q। अब कभी भी किसी भी वैल्यू के साथ में अगर 2 मल्टीपल है, इफ एनी नंबर इज मल्टीपल विद 2, इट मीन्स इट इज इवन नंबर। तो ये केस मेरे पास में वैलिड नहीं है, क्योंकि ये और नंबर नहीं है। सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस क्या है? a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अब इसमें से मैं कोई भी चीज कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, कोई भी चीज वैल्यू कॉमन नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये केस मेरा क्या करेगा? वैलिड रहेगा। दिस केस विल बी माई वैलिड। थर्ड केस लेते हैं। a इक्वल टू 6q प्लस 2, इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 2 कॉमन लेके अंदर लिख सकता हूँ इसको 3q प्लस 1। अब ये वैल्यू चाहे कुछ ही हो, ये वैल्यू ओड हो या इवन हो, बट इट इज मल्टीपल विद द 2, सो वी कैन नॉट टेक दिस वन केस। इस केस के अंदर भी हम इसको नहीं लेंगे। इन थर्ड केस मेरा नहीं लिया जाएगा। फोर्थ केस लेते हैं। a इक्वल टू 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3।
अब इसमें से मैं कॉमन तो ले सकता हूँ, बट क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर बचा मेरा 2q + 1, जो कि एक्चुअली में वापस क्या है, आप इसको ओड बोल सकते हैं, और मल्टीपल विद 3 है, मीन्स इसके पार्ट फैक्टर क्या क्या है 3, और तो ओड इंटू ओड क्या होता है हमेशा, जैसे 3 इंटू 5 अगर आप करोगे तो 15 आएगा। अच्छा चलिए ओड ले लेते हैं, 9 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा 63 आएगा। मीन्स ओड इंटू ओड हमेशा क्या आता है आपका, ओड इंटू ओड हमेशा ओड आता है। दैट मीन्स ये केस भी आपका वैलिड है, दिस केस इज आल्सो वैलिड। फिफ्थ केस लेते हैं, a = 6q + 4, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास आएगा 3q + 2, मीन्स ये इवन नंबर हो गया तो इस केस को हम नहीं लेंगे। लास्ट केस है आपका a = 6q + 5, मीन्स इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, देयरफॉर ये केस भी हम लेंगे। तो हमारे पास में टू शो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो करने के लिए, जिसकी जो कि ऑड इंटीजर किस फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, हम ऑड इंटीजर को शो कर सकते हैं 6q + 1 में, 6q + 3 के अंदर एंड 6q + 5 के अंदर। मीन्स दिस इज द आवर सॉल्यूशन बाय इक्लूड डिवीजन लेमा। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, थर्ड क्वेश्चन करवाते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन है जिसको an army contingent of the 616 members is to the march behind an army band of the 32 members in a parade, means 616 and 32 member in a parade. The two groups are to be march in the same number of the column. What is the maximum number of the column in which they can march? अब आपके सेम नंबर कॉलम करना है और दो आपके मेंबर्स है 616 एंड 32, मीन्स सेम नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। मतलब ये किसका क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बना है आपका इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन। मींस वी विल वांट टू बी फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, HCF फाइंड आउट करना है, ताकि वो सेम नंबर्स के अंदर आपका बन पाए। ये इक्लूड डिवीजन लेमा का नहीं है, ये इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। आपके पास में दो नंबर है 616 एंड 32, इसका हम किस तरीके से निकालेंगे, वही मेथड है हमारा, मींस A = BQ + R। अच्छा, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है, बाय विच वी कैन गेट द फुल मार्क्स, स्टेप मार्किंग। सो इसको सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ army of members, 2 members 616 and 32 is HCF of 616 and 32। अब बाय इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम बड़ा इसमें 616 है, 616 = 32 इंटू किससे करना पड़ेगा, 32 इंटू 20 से करके देखते हैं। 616 को 20 से मल्टीप्लाई करके 32 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 2 4 and 1 and 640, यानी 640 आपका ज़्यादा चला गया है। 640 मतलब 20 से नहीं करके, अब इसमें से मैं अगर सिर्फ 32 अगर माइनस कर देता हूँ तो माइनस करने पे मतलब ये मेरा हो गया 8 0 and 608। तो मैं इसको क्या करता हूँ 608, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 19 से, मेरा आंसर आया 608 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा पास आंसर आएगा, रिमाइंडर बचेगा 8, रिमाइंडर बचा मेरे पास में 8। अब इसको सेकंड स्टेप में करूंगा तो मेरा आएगा 32 = 8 इंटू 8 4 32 + 0, तो मेरा HCF कितना हुआ 8। सो द मैक्सिमम कॉलम, द maximum number of column in which they can march is your 8। so as this is your answer। आपको ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का है या इक्लूड डिवीजन लेमा का है। लेमा के अंदर सिर्फ आपको प्रूफ करना आएगा 3q + 1, यानी जो अगले वाला क्वेश्चन है, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, उस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, इसके अंदर इक्लूड डिवीजन लेमा के अंदर आएंगे। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है use Euclid division lemma to show that square of any positive
इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m plus 1 फॉर द सम इंटीजर्स m। कोई भी इंटीजर m के लिए आपकी क्या फॉर्म होनी चाहिए 3m होनी चाहिए या 3m plus 1 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे अभी इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा के थ्रू हम प्रूफ करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या होता है bq plus r, वेयर r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे b की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे। b की वैल्यू कितनी लेंगे जी 3 लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सोल्व करेंगे तो मैं इसको लिख देता हूँ a इज इक्वल्स टू 3m प्लस r। तो कितने केस बनेंगे r क्या क्या हो सकता है मेरा फॉर दिस r शुड बी, r क्या क्या हो सकता है 0 हो सकता है फर्स्ट केस, सेकंड केस क्या होगा r 1 हो सकता है एंड थर्ड केस क्या होगा मेरा r इक्वल्स टू 2 हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता बिकॉज आपको क्या करना है 3 से कम रखना है। अब इसको क्या करना है कि आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m लेमा टू शो दैट स्क्वायर करना है। क्या करना है जी स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने के लिए हम सबसे पहले एक केस लेते हैं r इक्वल्स टू 0 का केस लेते हैं। r इक्वल्स टू 0 का केस लेने के लिए इसको लिख देता हूं मैं 0 से बड़ा होना चाहिए, r को यहाँ पे लेस देन 3 होना चाहिए बिकॉज 3 से हम b इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं। फर्स्ट केस a इक्वल्स टू मैंने लिया 3m प्लस 0 स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड को अगर स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 9m स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हुआ जी 3 का स्क्वायर 9 हो गया। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो 9m स्क्वायर, यानी अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूँ मेरे को प्रूफ क्या करना है 3m और 3m प्लस 1 करना है। मेरे को क्या ट्राई करना है, मेरे को ये ट्राई करना है कि किसी तरीके से इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है। तो अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ 3 इंटू 3m स्क्वायर, अच्छा अब ये 3m स्क्वायर को मैं अगर कैपिटल M लिख दूँ तो मेरी फॉर्म क्या आ गई 3m, यानी फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में आ गई। इफ आई टेक r इक्वल्स टू 0 फर्स्ट फॉर्म आ गई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m। चलिए ये केस है फर्स्ट। सेकंड केस लेते हैं जिसके अंदर a इक्वल्स टू मैंने लिया है 3m प्लस 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इधर तो क्या हो जाएगा मेरा a स्क्वायर और इधर a प्लस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे को 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का फॉर्मूला होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मूला लगाता हूँ, फॉर्मूला मैंने लगाया तो मेरे पास आया 9m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6m प्लस 1। अच्छा इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, इसमें से मैं इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। क्यों निकालना है, क्योंकि मेरे को आगे शो क्या करना है 3 को शो करना है, b की इक्वल टू कितना शो करना है 3 शो करना है। मैंने इनमें से 3 कॉमन लिया, मेरे पास में आया 3 एंड 3m कॉमन लिया 3m या 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अब इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूँ, इस पूरे को मैं m कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया तो मेरे पास में क्या आंसर आया 3m प्लस 1, यानी सेकंड केस भी वैलिड हो गया। चलिए थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या है जी, थर्ड केस है मेरा a इक्वल्स टू 3m प्लस 2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर प्लस 6 टू द 12m प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। अच्छा अब यहाँ पे इन दोनों में से आ सकता है पर 4 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है तो इसको मैं टुकड़े कर सकता हूँ। इसको मैंने टुकड़े करे, इसको मैंने टुकड़े के लिए मैंने इसको क्या किया है, इसको मैंने लिख दिया है 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1 और इसमें से मैं पूरा 3 कॉमन ले लूँगा। 3 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा मेरे पास में 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 एंड प्लस 1। अब इस पूरे को मैंने कंसीडर कर लिया m, मेरे पास में फॉर्म अगेन दोबारा फॉर्म क्या आ गई 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। इस पूरी फॉर्म को मैंने क्या कर लिया
एम कंसिडर कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर मेरा एम क्या है, फर्स्ट केस के अंदर मेरा एम है आपका 3m²। फर्स्ट केस के अंदर एम क्या है 3m²। सेकंड केस के अंदर एम क्या है मेरा, सेकंड केस के अंदर एम है 3m² प्लस 2m। और थर्ड केस के अंदर एम क्या है 3m² प्लस 2m प्लस 4m प्लस 1। तो बाय दीज कंसिडरिंग, इन सबको हम कंसिडर करके हम ये कह सकते हैं, हिंस बाय द डिस्कसिंग ऑल दीज थ्री ऑप्शंस वी कंक्लूड that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। और जो भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, आप जस्ट क्लासेस पे आ सकते हैं। लॉ के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज करने हो तो आप वो भी वहाँ पे जस्ट क्लासेस पे वीडियो देख सकते हैं। मेरे अगर आपको मैथ्स के 10th के 11th के 12th के मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं और आंसर भी पा सकते हैं। मेरा फेसबुक भी है, जस्ट क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप क्वेश्चंस अराइज कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं। चलिए इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ व्हाट, क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब, ए क्यूब, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमने क्या किया था कि a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर ले रहे थे। यहाँ पे b कितना लेना होगा, हमें 9 लेना होगा। b हम कितना लेंगे, 9 लेंगे। पर 9 लेने के बाद में हमारे पास में टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 9 केसेस हो जाएंगे। हाउ मेनी केसेस, 9 केसेस। और 9 का इतना अगर हम पेज भरेंगे इन एग्जाम तो हमें क्या है, नंबर तो जो जितने मार्क्स हैं उतने ही मिलने हैं। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपका आता है 2 या 3 नंबर का। अगर ये 7-8 नंबर का आए तब तो हम 9 केसेस डिस्कस करें। बट इस क्वेश्चन के अंदर हम a इक्वल टू लिखेंगे, a इक्वल टू 3q प्लस r वाली फॉर्म लिखेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि 3q प्लस r, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो किया था, सॉल्व किया था, फोर्थ क्वेश्चन, उसी की फॉर्म को हम क्या मान लेते हैं, इसके अंदर सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर हमें कितने केस डिस्कस करने पड़ेंगे, ओनली हमें 3 केस डिस्कस करने पड़ेंगे। और क्या चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें क्यूब वाला फॉर्मूला चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला याद करना है। चलिए इसके केस बनाते हैं। सबसे पहला केस होगा हमारा r जब क्या होगा, r बराबर 0 होगा। सेकंड केस होगा हमारा r इक्वल टू 1 होगा। एंड थर्ड केस होगा r इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि r 3 के इक्वल तो हम ले ही नहीं सकते। तो डिस्कस करते हैं पहला केस ये है कि a इक्वल टू मैंने लिख दिया 3q प्लस 0, लिखना जरूरत नहीं है। नाउ क्या करना है, मेरे को इसका क्यूब करना है। चलिए मैं क्यूब करता हूँ, यानी मैंने इसको कर दिया a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, यानी आंसर आया मेरा 3 का क्यूब आपका होगा 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो हो गया 27 क्यूब। अब मेरे को फॉर्म कौन सी लानी है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर्म कौन सी लानी है, मेरे को 9 की फॉर्म लानी है, यानी कॉमन क्या निकालना है, मेरे को 9 कॉमन लेना है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 9 ब्रैकेट 3q। अब यहाँ पे 3q को मैं क्या कर सकता हूँ, आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, m मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, m। तो इसको मैंने लिख दिया 9m। यहाँ पे m क्या है मेरा 3q, इसको मैंने क्या लिख दिया है 3q²। को मैंने 3q³ को मैंने क्या लिख दिया है, m लिख दिया है। मेरे पास में पहली फॉर्म कौन सी आएगी, 9m। चलिए सेकंड फॉर्म लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या है बच्चों, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसके अंदर ये फॉर्मूला काम में आएगा, मेरे को क्यूब करना है। तो मैंने इधर तो लिख दिया a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब।
3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको मैं आगे लिखता हूँ, ये मेरे पास आया यानी 27q क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर इंटू 1 यानी 27q स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए यानी 3 3 जा 9 q इंटू 1 का स्क्वायर यानी 9q, 9q प्लस का 1 का क्यूब 1। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, वही मेरे को इन चीजों में से क्या कॉमन निकालना है, मेरे को कॉमन निकालना है 9। तो मैंने अगर इसमें से कॉमन 9 निकाला, अंदर क्या बचा मेरे पास में, अंदर बचा मेरे पास में 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q एंड प्लस का 1। और इसको मैं क्या कंसिडर कर लूंगा, इसको मैं कंसिडर कर लूंगा m। तो मेरे पास में कौन सी फॉर्म आ गई, 9m प्लस 1। फॉर्म क्या आ गई मेरे पास में, 9m प्लस 1। ये मेरे पास में सेकंड फॉर्म आ गई, यानी फर्स्ट फॉर्म प्रूफ हो गई, आपकी फर्स्ट फॉर्म प्रूफ हो गई 9m, सेकंड फॉर्म प्रूफ हो गई। थर्ड फॉर्म और देखते हैं कि किस तरीके से प्रूफ करते हैं। थर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या लूंगा मैं, 2 लूंगा। रिमाइंडर कितना लेना है, 2। चलिए थर्ड फॉर्म लिखते हैं, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब इसका क्यूब किया है मैंने, क्यूब करूंगा मेरे पास में आंसर आएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 27q क्यूब a क्यूब प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर यानी 27 इंटू b, 27 इंटू 2 इज 54, 54q स्क्वायर प्लस 3 इंटू a यानी 3 3 जा 9 इंटू b स्क्वायर यानी 4, 9 4 जा 36, 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, लेना मेरे को 9 ही कॉमन है, तो मैंने क्या लिखा है, इसको लिख दिया मैंने 9, अंदर जो भी बचेगा मान लीजिए 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एंड प्लस का 8। इस पूरे को मैं क्या कंसिडर कर लूँगा, m कंसिडर कर लूँगा। मेरे पास फॉर्म आई 9m प्लस 8। तो थर्ड फॉर्म मेरे पास में ये प्रूफ हो गई। हिंस वी कैन से दैट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ये तीन हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमने ये प्रूफ कर दिया। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए, अगर पढ़ाने का तरीका सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी आप रेगुलर वीडियोस 1 और 2 मंथ के अंदर आपको पूरा 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको कुछ स्पेशल फॉर द स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए अच्छे क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको देखेंगे। सो फॉर टुडे, थैंक यू।